जबलपुर के गोसलपुर में जियोमिन इंडस्ट्री का जहरीला पानी बन गया है किसानों का दुश्मन। सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद होने से किसानों की आंखों में है आंसू। आखिर कब तक किसानों को झेलना होगा इस त्रासदी को। जबलपुर के खिन्नी रोड पर स्थित जियोमिन इंडस्ट्री का वॉशिंग प्लांट लगातार छोड़ रहा है जहरीला पानी। ये पानी किसानों की नहरों में मिलकर उनकी फसलों को बर्बाद कर रहा है। धर्मपुरा हृदय नगर के करीब 70 किसानों की मेहनत बर्बाद हो गई है। ये जहरीला पानी न सिर्फ फसलों को बर्बाद कर रहा है बल्कि भूमि की उर्वरता को भी नष्ट कर रहा है। इससे क्षेत्र का पूरा पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हो रहा है। प्रशासन की भूमिका। सूचना मिलने पर प्रशासन का अमला मौके पर पहुंचा, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन उद्योगपतियों के दबाव में है। मामले की जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसानों को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है। वहीं किसानों की मांग। किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें मुआवजा दिया जाए और जियोमिन इंडस्ट्री को बंद किया जाए। साथ ही वे चाहते हैं कि प्रशासन इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए बड़े कदम उठाए। प्रदूषण और सुरक्षा। जियोमिन इंडस्ट्री के भारी वाहनों से आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। साथ ही स्थानीय स्कूलों के बच्चों को भी इस प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। आखिर कब तक किसानों को अपनी मेहनत का फल बर्बाद होते देखना होगा। क्या सरकार और प्रशासन किसानों की सुनवाई करेंगे। जबलपुर से सूर्यकांत पांचाली की ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सूर्यकांत पांचाली और आप देख रहे हैं IN24 लाइव। अभी हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास हैं जिसका नाम जियोमिन इंडस्ट्री है प्राइवेट लिमिटेड। ये गोसलपुर के पास है, सिहोरा नज़दीक है, जबलपुर के अंतर्गत आती है। अभी ये तालाब मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसान एक बहुत बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है गोसलपुर, धर्मपुरा और आसपास का। कि आपको मैं बता दूँ कि ये तालाब जो है, ये जो डस्ट है जिसको अपन कहते हैं कि आयरन निकलता है, उसको साफ़ करके जो कचरा रॉय मटेरियल रहता है, ख़राब मटेरियल, ये ऐसे तालाबों में भरा जाता है। और भरा जाता है तो इसके बाद क्या होता है कि ये रॉ मटेरियल उनको व्यवस्थित रखना चाहिए, कहीं नहर में नहीं जाना चाहिए। मगर इसके बाद भी इस बार 200 से 250 एकड़ ज़मीन बर्बाद हुई है किसानों से। छोटे छोटे किसान थे, बहुत परेशान हुए और परेशान होते ही प्रशासनिक शिकायतें जो होती है करना चालू किए, जनप्रतिनिधियों से मिलना चालू किए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा उनको हल नहीं मिला कि उनका कोई नुकसान मिला हो या नुकसान का कोई वादा हो। ये आप देख रहे हैं एक नहर है जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस नहर को गांव-गांव फैलाया था ताकि पानी की समस्या किसान भाइयों को ना हो। और बहुत ये नर्मदा का पानी आता है, कई लोग ऐसे हैं कि जो पीते भी हैं इस पानी को। ये बहुत अच्छी बात है कि नर्मदा का पानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो नहर है उनके माध्यम से गांव-गांव पहुंची। मगर इस नहर का आज दृश्य क्या है, वो कुछ वीडियो भी है, मैं उनमें बताऊंगा। बाकी मैं ऐसे ही बताना चाहता हूं कि ये जो रॉय मटेरियल है इस नहर में पूरा पैक है। इतना कि आपको बता दूं कि ये पानी जो किसानों के पास गया तो जो रोपा लगा रहे थे किसान, जो रोपा लगाते हैं धान का पूरा रोपा बर्बाद हो गया। एक तो उनका पैसा वेस्ट हुआ, समय वेस्ट हुआ, और दूसरी बात उनकी मेहनत। और किसान सिर्फ किसानी से चलता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक तालाब, ये पानी भरा है, यहाँ गड्ढा है, इन माध्यम से ये नहर को निकाल दिए जाते हैं। और ये बहुत सारे किसान यहाँ खड़े हुए हैं मौके पर, ये बता भी रहे हैं कि यहाँ जो समस्या है, यहाँ आए भी हैं बताने, क्योंकि जब किसान रोता है तो कहीं ना कहीं आवाज़ हमको भी लगेगी और सरकार को भी लगेगी। और दूसरी एक बात और है कि अभी संसद में हमारे कृषि मंत्री भारत के जो थे, उनने ये भी बोला कि किसान भगवान है। तो भगवान आज परेशान है तो फिर प्रशासन और शासन कहाँ है, जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा। क्योंकि आज जो जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अभी तक इतने दिन से शिकायत कर रहे हैं और मालूम ये पड़ रहा है कि लगभग 10 साल से इसकी शिकायत चल रही है, मगर कोई भी इसका निराकरण नहीं निकला। ये पूरा तालाब है। और आइए मैं कुछ लोगों से पूछता हूँ क्या कुछ यहाँ समस्याएं हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे बहुत सी बातें आई बीमारियों की, ये डस्ट से, धूल से, गाड़ियों से पॉल्यूशन हुआ, क्या वास्तव में व्यक्ति बीमार होता है इन पॉल्यूशन से? ये चीज़ तो बिल्कुल कन्फर्म है सर। इसका निरीक्षण भी कराया जाए तो इसमें छोटे बच्चों पर ज़्यादा असर पड़ता है, और जो वीक हैं तो उनको देखो न, लकवे की शिकायत अधिक बन रही है। आप किसी भी टीम से निरीक्षण कराएंगे तो लकवे की शिकायत ज़्यादा आ रही है। ये पूरा प्रदूषण है, माने प्रदूषण वाला क्षेत्र है ये। और सर ये तो ठीक है,
अभी प्रेजेंट का जो चल रहा है तो किसान हर घर में महिलाएं जाकर देखोगे जैसे तो रोटी मिल रही अभी है। एक बात आती है, किसी भी मजदूर को आप पेट में लात मारोगे तो जी, एक जी। बहुत बड़ा दुख होगा। जैसे किसान भी है, किसानी उसका पेट है, किसानी के माध्यम से ही वो भरपूर अपनी रोजी रोटी चलाता है। अभी ये पानी जो फसलों में गया, कितनी फसल बर्बाद हुई? इसमें 200 से 250 एकड़ फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है सर। तो ये सब जो पानी गया किस माध्यम से गया? ये जियोमिन इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट वो मलबा निकलता है वो पूरा जाके परत बैठ गया है, तो फसल को बिल्कुल दबा दिया जैसे है। ये नहर आ रही है, नहर तो अपने पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे उनके माध्यम से बनाई गई। तो आपको क्या लगता है कि ये नहर वो आपको सुख और फायदा मिल रहा है इस नहर का? कुछ बिल्कुल नहीं मिल रहा, इस नहर से तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। उनकी जो सोच थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की कि सुख और समृद्धि पूरी हरियाली हमारे देश में आना चाहिए, तो यहाँ तो हरियाली नहीं, बिल्कुल कालापन हो रहा है धर्मपुरा में। तो आपको क्या लगता है, जैसे सरकार उनके विचारधारा सी उससे भी चल रही है, तो क्या फिर आपको जनप्रतिनिधि या प्रशासन ऐसी मदद नहीं मिली आपको अभी तक? बिल्कुल नहीं सर। इसमें क्या है, भोपाल में कुर्सी में बैठ करके वो डींग तो हाँकते हैं, दिल्ली में बैठ कर डींग तो हाँकते हैं, लेकिन किसानों की यहाँ कोई मजदूरों की कोई नहीं सुन रहा है। तो आपको बता दें, एक सच्चाई है, किसान जो परेशान है मौके पर चाहे तो शासन प्रशासन आके चेक भी कर सकते हैं, बस जो फैक्ट्री है उसके अंदर ना जाएं, किसान के घर जाएं, तो आपको समस्या पता चल जाएगी। क्योंकि अभी तक ये पता चला है इनके माध्यम से कि जो भी जांच अधिकारी आते हैं वो फैक्ट्री के अंदर जाते हैं और दोबारा नहीं आते। तो क्या कुछ आज जैसे आपने जनप्रतिनिधि से सिहोरा में मिले, मुझे ऐसी जानकारी रही, क्या कुछ बोला उनने? विधायक जी के पास गए थे, विधायक जी ने बोला कि हम इसकी जानकारी आपको जियोमिन प्रबंधक से बात करके, उच्च अधिकारियों से बात करके हम आपको निराकरण कराएंगे, कल शाम तक के लिए बोला है। अच्छा, जैसे कुछ नुकसान हुआ, फसल तो नुकसान हुई, अब जो पानी अपनी मिट्टियों में भी जाता है तो मिट्टी भी नुकसानदायक हो जाती है, चाहे आप कुछ भी उसमें जैविक खाद डालें या और भी खाद डालें, तो फिर ये सारा इतना बड़ा नुकसान फिर कैसे मिलेगा आपको ये पूछा नहीं आपने? ये तो देखिए पूरा साल हमारा तो खराब गया, क्योंकि आषाढ़ का समय जो रहता है वो किसान का बढ़ने का चांस रहता है। वैसे ही वो ब्रेक लगा दिया जियोमिन फैक्ट्री ने। हमारा ये है कि अभी जो मुआवजा की स्थिति जो किसान की है, तो उचित जो मुआवजा बन रहा है तो उसको बनवा करके वो विधायक जी के द्वारा जो है बात रखी गई है। अगर वो ऐसा हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता तो फिर आगे और तो एक्शन ये लिया जो जाएगा। आपने फाइल रखी है, ये शिकायतों की फाइल है? ये पूरी शिकायतों का चिट्ठा है भाई साहब। ये इसको जो है सारे आला अधिकारी, ऐसा कोई शासकीय विभागीय अधिकारी नहीं होगा जिसके पास में ये आवेदन लेकर के नहीं पहुंचे होंगे। रोड की स्थिति भी आप देखिएगा, ये दशा है रोड की। दिखाइए, कैमरामैन से मैं कहूँगा ये पूरा रोड की का दशा स्थिति। दिखाइए। ये स्थिति है यहाँ के गांव की, बच्चे चाहे कोई भी हो, यहाँ का बच्चा या इस क्षेत्र का बच्चा, खिन्नी बेल्ट 25 गांव करीबन हो गया है, और जो कि गोसलपुर स्कूल में पढ़ने जाता है। गोसलपुर हमारा काफ़ी बड़ा हब होता है, वहाँ बच्चे, स्कूली बच्चे पढ़ने वहाँ जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि कोरी है। तो आप कहाँ से आते हैं? हम खिन्नी रोड आश्रम मोहल्ला से। तो जहाँ से आप आते हैं तो वहाँ की रोड कैसी है? वहाँ की रोड मतलब अच्छी नहीं है और गड्ढे हैं, वहाँ कीचड़ उचटता है बहुत। अच्छा, काहे से उचटता है कीचड़? ट्रक जब चलते हैं जब। तो वहाँ से अब कीचड़ उचटता होगा और आप लोग आते होंगे, तो आपकी ड्रेस वगैरह में नहीं लगता क्या? लग जाता है, ये देखिए इसका आज लग गया है। अच्छा, आपका नाम क्या है? पलक नाम भी। तो आप भी वहीं से आते हैं? यस यस, तो आपको डर नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े ट्रक निकल रहे हैं और बहुत पानी भरा हुआ है? लगता है ना। तो क्या चाहती हैं आप? कि उधर की रोड सुधर जाए। अच्छा, इतने बड़े बड़े वाहन चलते रहें? नो सर। अच्छा, तो कितने लोग आते होंगे आप लोग अंदाज वहाँ से? वहाँ से वही 10-20 लोग आते हैं? बहुत से लोग। अच्छा, क्या नाम है आपका? हिमानी पटेल। तो आपने क्या बताया, उस रोड में क्या हुआ था? मेरे पापा जी का एक्सीडेंट होते हुए बच गए। अच्छा, तो आप भी उसी साइड से आते हैं? यस सर। तो आपको भी डर लगता होगा आने में? यस सर। से होते हुए बच गया। ट्रक से। ट्रक से बचा था? अच्छा, जब तो जैसे कभी कभी आपकी ड्रेस एक कीचड़ में उछट जाती होगी, फिर क्या करते होंगे आप लोग? सर धुलते हैं फिर भी नहीं छूटता है। अच्छा, नहीं छूटता है। तो आप लोग स्कूल आ जाते हैं कि घर ही चले जाते हैं फिर? जब सर घर जाते हैं। मतलब स्कूल आना नहीं हो पाता फिर ना? नहीं सर। पढ़ने के लिए उतनी दूर से आते हैं,
आप लोगों को कभी कभी ट्रक से बिल्कुल ऐसा लगा है कि हमारी जान को खतरा है इससे? यस यस, टायर फूट जाते हैं वहाँ पे। टायर फूटते हैं? यस। आपका क्या नाम है? मुस्कान बर्मन। तो आप भी उसी रास्ते आते हैं? जी सर, वहीं से आते हैं। तो आपको क्या तकलीफ़ होती है? सर तकलीफ तो यही होती है कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, बीमारी का खतरा, डस्ट अंदर जम जाती है अच्छा। और बीमारी, और ड्रेस भी बहुत गंदी हो जाती है, और दचक्का और रोड बहुत ज़्यादा खराब, और वाहन आजू बाजू से बिल्कुल सट के चलते हैं। जी। लगता है कि उनके लिए, वाहनों के लिए दूसरी रोड बन जाए और अच्छा। आने जाने के लिए अलग। तो कहीं ना कहीं अपन को पढ़ाई में परेशानी तो हो रही है आने जाने में? हो रही है सर, कहीं लौट जा रहे हैं। अच्छा। क्यों बारिश लौटते के हैं? ड्रेस गंदी हो जाती तो लौट जाते हैं। अच्छा, मतलब कीचड़ उठाते हैं? कीचड़ उठाते हैं, धूल उड़ती है ना, बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, अगर सामने कुछ नहीं दिखता है ऐसी धूल उड़ती है। अच्छा, अच्छा, गांव में बीमारी का खतरा है इन सब चीज़ों से? मौत भी हुई है कई जन की उस धूल से, अच्छा। ऑपरेशन हुए हैं। आपके गांव में भी बहुत सारे बीमार होंगे तो फिर इस विषय में? नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन अभी पिछले साल ना ऑपरेशन हुआ था ये धूल के कारण। अच्छा। कौन से गांव से? चन्नौटा। जैसा कि किसानों को कुछ तकलीफ आई है गोसलपुर में माइनिंग को लेके, क्या कुछ पूरा मामला है? मतलब क्यों आए थे किसान आपसे, मदद क्या अपेक्षा की उनने? धर्मपुरा क्षेत्र के जो हमारे किसान भाई हैं, लोग आए थे, उनसे मिलना हुआ। उन सब का कहना है कि उनके खेतों में कोई माइनिंग के कोई तालाब वलाब है, उसका मलबा बह के खेतों में आ गया है। अभी मैंने तहसीलदार साहब को भी बुला के पूछा, उन्होंने भी देखा है कि मौके पे जाके निरीक्षण भी किया है, नुकसान तो हुआ है। आगे अभी देखते हैं, प्रबंधन से बात करते हैं, इनको उचित मुआवजा दिलवाया। सर ये किसका मलबा आया था? अभी कोई जियो में है, कोई खदान माइनिंग जो भी है उसका मलबा है, स्टॉक पड़ा रहता रहा बारिश का पानी के कारण, वो बह गया है खेतों में। जैसे कहीं कहा जाता है कि नहर में भी इसका पानी छोड़ा गया है और कई जगह पे नहर का पानी पीते भी हैं लोग और उसमें नहाना भी करते के हैं। विषय में तो मेरे को नहीं है जानकारी, लेकिन अभी जो विषय उनने बताया मैं उसको बता दूँ। यदि मान लो कोई दोषी ऐसा काम होता तो क्या कोई कार्रवाई होगी? अभी देखें, हमारे प्रशासनिक अधिकारी लोग, जो राजस्व के अधिकारी हैं, वो लोग गए हैं मौके पर, निरीक्षण करके उनका भी आ जाए, देखते हैं। किसानों का नुकसान तो हुआ है, क्या उन्हें मुआवजा जो उनकी फसल का है वो पर्याप्त मिलेगा? प्रयास करेंगे, उनका जो नुकसान हुआ है कुछ मिल जाए। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम धर्मपुरा से। आज रेस्ट हाउस में किन कारणों से आए थे आप यहाँ पर? रेस्ट हाउस में हम अपने जनप्रतिनिधि माननीय विधायक संतोष बड़करे जी से मिलने और मुलाकात करने आए थे, क्योंकि हमारे ग्राम में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। अच्छा। उस विषय में कैसी क्षति हुई है? वो जियोमेन इंडस्ट्रीज का पानी हमारे खेतों में भर गया है, तो हमारी मिट्टी भी खराब हुई है और हमारी फसल भी खराब हुई है। तो केमिकल से भरा पानी रहता है क्या वो? कि उसमें आयरन रहता है। अच्छा। ये आयस वाला पानी रहता है, उसमें आयरन निकला है। हम लोग भी जांच के लिए प्राइवेट में करवाए हैं। हाँ। उसमें आयरन आता है, तो वो आयरन क्या है, एकदम ठोस होता है, ठोस पदार्थ। हाँ। तो उसमें हमारी फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। अभी तो हो रही, मान लो जैसे तैसे, तो साल 2 साल तो ऐसे 5 साल कितने एकड़ में पानी भरा है उनका? वो अभी पानी तो कम से कम 200 से 300 250 एकड़ में होगा। अच्छा। तो अभी जैसे आप यहाँ शिकायत देने आए तो क्या निष्कर्ष निकला? कुछ निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष के लिए आए तो थे, निष्कर्ष के लिए अब 1 दिन का टाइम और लिया है हमारे जनप्रतिनिधि ने। अच्छा। कि हमको 1 दिन का टाइम दो, फिर हम कल आपको बता तो दें। प्रशासन से कोई अधिकारी पहुँचे थे क्या वहाँ पर? प्रशासन से उधर अधिकारी पहुँचे थे, तहसीलदार, पटवारी और आरआई साहब, ये लोग पहुँचे थे। तो जैसे कि आप बराबर शिकायत करते आए हैं, कितने सालों से शिकायत कर रहे हैं? ये फर्स्ट साल था हमारा शिकायत का। अच्छा। बाकी लड़ाई उस जियोमेन के खिलाफ बाकी गांव वाले और लड़ाई कई अनेक साल से लड़ रहे हैं। जैसे अनेकों साल से शिकायतें पे शिकायतें हो रही हैं। हाँ। और किसी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। नहीं निकल तो रहा। क्या लगता है कि 1 दिन का जैसे समय लिया है तो क्या निष्कर्ष निकल आएगा? आपको लगता है ऐसा? अब चलो देखते हैं, अपन तो भरोसे वाले आदमी है, किसान है, नरम दिल का होता है। तो जैसे पता चला कि रोड सब समाप्त हो गई है, रोड मतलब कीचड़ पे कीचड़ गांव में। रोड के ऊपर उनकी एक रोड अलग से बन गई है, उसकी
जो उनका मटेरियल गिरता है उसकी रोड बन गई है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चौरसिया। अभी कितने किसान आए हैं आप लोग लगभग? अभी हम लोग यहाँ 10 से 12 किसान आए हैं। एक बात और पूछनी थी कि यदि मान लो कोई कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे फिर आप? हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे या रस्सी ला के वहीं लटकेंगे, इसके अलावा कुछ ना करेंगे। अच्छा, रस्सी लाएंगे तांत की खरीद के और उनके पेड़ लगे हैं वहीं पे आके लटकेंगे और लटकाएंगे साथियों को। अच्छा, उन फैक्ट्री वालों से बात होती है आपकी कभी? नहीं, कभी नहीं। इतने साल से फैक्ट्री खुली हो गई, कभी हमारी बात नहीं हुई उनसे। अच्छा। गाँव के लड़कों को रोजगार मिलता है जैसे फैक्ट्री खुली है? कुछ लड़के लगे हैं हमारे गांव के, 10, 5, 15 लड़के लगे हैं। बाकी सब बाहरी हैं? बाकी सब बाहरी। मशीन का काम ज़्यादा है, मशीन से काम होता है, लेबर की उधर ज़रूरत कम होती है, इसलिए लोग कम हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक सिंह है जी। सर आप जियोमिन इंडस्ट्री में किसान जो है आरोप लगा रहे हैं ग्राउंड पे कि उनका जो आपका जो वेस्ट मटेरियल है जो आयरन ओर का वो उनके खेतों में जा रहा है और उनके खेतों में नुकसान हो रहा है, उनकी ज़मीन बंजर हो रही है, क्या कहेगा? सर देखिए, ऐसा है कि एक तो हैवी रेन की वजह से हम लोगों ने संतुलन बनाने का बहुत प्रयास किया। हिल के एरिया हमारा जो प्लांट है वो एक्चुअली सड़क के उस तरफ का भी एरिया हमारे तरफ लगता है, तो हिल एरिया से कुछ तेज़ बहाव के पानी आते हैं जिसके वजह से हमारे कुछ एरिया के कटाव हुए हैं, जिसके वजह से वो पानी कैनाल में गया है। अदरवाइज हम लोग भी लगे हुए हैं उसको, हर हालत में वो है नहीं उस स्थिति में जितना उसको दिखाया जा रहा है। सर किसानों का ये भी आरोप है कि मैनेजमेंट जो है वो हमारी नहरों का उपयोग कर रहा है। सरकार ने नहरें बनाई थी किसानों के लिए, लेकिन जियोमिन इंडस्ट्री उनका उपयोग कर रहा है, ये आरोप है किसानों। हाँ सर, मैं काफ़ी समय से जियोमिन इंडस्ट्रीज़ में जुड़ा हुआ हूँ। मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि जियोमिन इंडस्ट्रीज़ ने कभी नहर का प्रयोग किया। अलबत्त नहर के किनारे की साफ़ सफाई कराना भी जियोमिन का ही काम रहा है और जियोमिन सर्वत्र ही ये काम के लिए कभी पीछे नहीं हटा है। नहीं सर, उनका ये कहना है कि नहर के माध्यम से जहरीला जो पदार्थ है, नहीं कोई जहरीला, हमारे पास कोई हार्मफुल केमिकल हम यूज नहीं करते, किसी भी तरह का गलत केमिकल यूज नहीं करते जिससे कोई बहुत बड़ा क्षति हो। हाँ, थोड़ा सा कटाव और बहाव की वजह से अगर पानी गया है तो उसको हम सुचारू रूप से व्यवस्थित करके आगे निकालने का प्रयास करेंगे। हम भी और यहाँ जितने लोग काम करने वाले हैं, हमारे बंदे सारे लोकल ही काम करने वाले हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का है, और सब किसान पुत्र हैं। सारे लोग किसानी से ही जुड़े हुए हैं। वो अपने ऑफ टाइम या ऐसे समय में आकर के यहाँ पे नौकरी कर लेते हैं, तो हमें उनका भी ख्याल रखना है और साथ में किसानों का भी। चलिए सर, ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात रही, ये तो समस्याओं की बात थी। सर इसका समाधान क्या है? जियोमिन क्या समाधान? बारिश जैसे ही बंद होगी हम लोग हर तरह से प्रयास करेंगे कि इस तरफ से जो भी हो रहा है, हिल का पानी जा रहा है, जो पहाड़ के पानी जा रहे हैं, हम इसको रोकें। क्या वैकल्पिक इसको किया जाएगा या परमानेंट सोल्यूशन? नहीं, जो भी होगा। आज तक कभी आप किसानों से भी पूछिएगा, जियोमिन का पानी कभी भी नहर में नहीं गया, कभी भी उनके खेतों में नहीं गया। तेज बारिश की वजह से हर जगह पूरे भारत में इस तरह की समस्याएं हैं, यहाँ भी है। जैसे किसानों ने एक आरोप और लगाया है कि 200-250 एकड़ ज़मीन ये तालाबों से जो केमिकल पानी गया जो ये इससे ख़राब हुआ है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? और सर हम एक समिति की गठन करेंगे, वो देखेगा क्या हुआ है। अगर इस तरह का कुछ है तो हम उसके लिए आगे प्रयास करेंगे और अपने सीनियर्स या अपने हाई कमान के लोगों से क्या कंपनी की तरफ से उनको या सरकार कंपनी मिलके जो भी रहेगा बिल्कुल कराया जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर इस तरह की कोई समस्या है तो हम अपने सीनियर से बात करेंगे। अच्छा, एक समस्या और आती है, जैसे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं और आपके ट्रक निकलते हैं तो क्या पानी आने, कीचड़ ईचड़ का ये बहुत बड़ी समस्या आती है। आज के डेट में जितना जियोमिन के पास वाटर टैंकर पड़े हुए हैं, मैं नहीं मानता कि अगल बगल किसी भी इंडस्ट्रीज के पास इतने पानी के टैंकर होंगे। 7-7, 8-8 टैंकर हम लोग लगा के रखते हुए हैं। कभी भी उस वक्त जब बच्चे गुजरते हैं तो हम लोग उस तरह की गाड़ियों का मूवमेंट को भरसक कोशिश करते हैं कि बंद करा दिया जाए स्कूल के टाइम में। क्या नाम है सर आपका? अभिषेक कुमार सिंह। सर किस डेजिग्नेशन में आप? मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जियोमिन। ये कौन सी कंपनी है सर? जियोमिन इंडस्ट्री। और इसके मतलब ऑनर कौन कहला गए? सर ये ग्रुप है। ऑनर में कुछ ग्रुप तो नाम होंगे कुछ? नहीं, ग्रुप में सारे लोग होते हैं, जो भी इसके कार्यरत हैं वो सारे लोग हैं इसमें जुड़े हुए। ग्रुप का नाम क्या है सर? जियोमिन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड है, ये ग्रुप कंपनी है। सर आज काफ़ी सारे किसान आए हुए थे और उन्होंने जियोमिन इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ बताया कि वहाँ पर बहुत सारा प्रदूषण वाला पानी उनकी फसलें चौपट कर रहा है। क्या ये पूरा मामला? कुछ किसान आए थे यहाँ पे, उनके द्वारा बताया गया कि निजी तालाब से पानी निकलने के कारण उनके खेतों में पानी भर गया, जिससे धान की जब फसल लगी हुई है, वर्तमान में रोपा लगा है, तो वो उससे नष्ट हो गया है। तो उसकी मौके पे जांच की गई कि कितना पानी भरा है और कितने कितने किसान उससे प्रभावित हुए और किस किस गांव के किसान प्रभावित हैं।
और जो किसान प्रभावित हैं उनकी कितनी फसल प्रभावित है और अनुमानन कितना नुकसान हुआ है, इसका अभी पहले हम जांच करा रहे हैं और उसके बाद ही पता चलेगा। अभी क्या सर्वे चल रहा है उसमें? हाँ, सर्वे चल रहा है कि एक्चुअली कितने किसान प्रभावित हैं। और होता ये है ग्रामीण क्षेत्रों में कि कई बार भूमि स्वामी कोई होता है और बटाईदार कोई दूसरा उसमें फसल बोता है, तो उसको भी देखना पड़ता है एक्चुअल नुकसान किसका है। सर क्या वो निजी इंडस्ट्रीज़ जो है जियोमेन इंडस्ट्री, उस पर कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि किसान परेशान है, तो मतलब क्योंकि वहाँ पर क्या किसान कह रहे हैं नहर बनी है, पिछले 5 सालों से हम नहर का उपयोग नहीं कर पा रहे, नहर में जहरीला पानी जो है वो हमारी फसल को नुकसान। अभी देखिए तो जांच का विषय है कि एक्चुअली वो पानी आया कहाँ से, ठीक है, किसी इंडस्ट्री से आया या कहीं और से आया। अभी इस पे कमेंट करना उचित नहीं है जब तक जांच ना हो जाए। जब संबंधित विभाग, इससे जुड़े हुए जो विभाग जांच करेंगे तभी ये बता पाएंगे। तो आज एसडीएम ऑफिस से भी उन विभागों को शायद पत्र जारी होंगे, उतना जांच करेंगे। सर किसान और ग्रामीण ये भी बता रहे हैं कि अस्थमा जैसी कई बीमारी हैं वो डस्ट के कारण और बहुत सारी ऐसी उसके लिए भी एसडीएम साहब से जब बात हुई तो वो दूसरे विभागों से बात कर रहे हैं। वो जांच के बाद ही पता चलेगा एक्चुअली क्या है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि किस किसान की फसल खराब है उसका सर्वे करना है। अभी जियोमेन इंडस्ट्री है, अभी किसानों ने भी धरना दिया, उसकी भी शिकायत बराबर की गई है, तो उसमें क्या उसमें भी हमने प्लांट ऑनर को निर्देशित किया है कि अगर उनका कोई नुकसान हुआ है फसल का तो उसका पर्याप्त मुआवजा दे और भविष्य में इस प्रकार की कोई हानि ना हो उनकी फसलों की, वो भी ध्यान रखा जाए। जो पानी वगैरह वो डिस्चार्ज कर रहे हैं अपने प्लांट से, वो उनको निर्देशित किया है। क्या मैम माइनिंग एक्ट और पोल्यूशन के एक्ट में जो आप लोग निगरानी रखते हैं, इसमें प्लांट के वेस्ट मटेरियल को लेकर कोई नियम है, ऐसे सख्त नियम की प्लांट अपने वेस्ट बता पाएगा इस विषय पे मैम? लेकिन ये भी है कि वेस्ट मटेरियल किसानों के उसमें जा रहा है। हाँ, उसके लिए मेरे तरफ से तो निर्देशित किया गया, उनको पर्सनली दूरभाष पे भी बोला गया है कि आप जो है उसको प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज करें।